Good morning student, this is exercise 4.5. We have done up to 11 question of this exercise in previous lectures. So we will start from question number 12. In this question given that A and B is given, verify that A B का inverse is equal to B inverse A inverse. Then how to find, देखो you know very well how to find inverse. आपको inverse निकालना आता है तो first you will find the inverse of A inverse and B inverse, then come to A B. फिर B पे आना. हम राइट हैंड साइड पे पहले फोकस कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट फाइंड कर रही हूँ ए इन्वर्स. तो ए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कोफैक्टर चाहिए. देखो एक प्रोसेस है, शायद हमने सिंगुलर नॉन सिंगुलर नहीं किया होगा, जिसमें डिटर्मिनेंट्स क्या था, इक्वल टू ज़ीरो एंड नॉट इक्वल टू ज़ीरो. तो जब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है इट मीन्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो क्या हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो. अभी ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है जिसमें हमें ये चीज़ चेक करनी है, बट अगर वो पूछे तो आप चेक कर सकते हो. इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो. श्योर यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो आप इजीली कर पाओगे, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कोफैक्टर निकालने हैं. तो कोफैक्टर A11 राइट कर लो 5, फिर राइट करो A12 आपका क्या आएगा, 2 आएगा. एंड देन राइट A21 दिस वन 7 एंड A22 आपका क्या हुआ 3. देखो अब साइन पुट अप करो, ये इवन है तो पॉजिटिव रहेगा, ये आपका सम ओड है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी ओड है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये इवन है तो पॉजिटिव रहेगा. देन राइट द ए. आपको एडजॉइंट पहले ए निकालो. जो ए है आपका वो क्या बना है अभी आफ्टर कोफैक्टर में A11 आपका 5 है, -2 है, -7 है, 3 है. अब मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. एडजॉइंट ऑफ ए होता है इसका ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज लोगे तो जो रो है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी. 5 -2 हो जाएगा और -7 3 हो जाएगा. अब आप इसका ए फाइंड कर लो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए. इसलिए इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम यही होता है कि हमें इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लेना चाहिए था पहले ही. तो अब यहाँ निकाल लो. इसका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो आएगा आपका 15 एंड -14. तो जो डिटर्मिनेंट्स है वो है आपका 1. अब हाउ टू फाइंड इन्वर्स. अब इन्वर्स निकालो. देखो पहला स्टेप यू नो, फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना, देन एडजॉइंट ए निकालना, देन ए इन्वर्स. ए इन्वर्स का मतलब क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए. अब आपके पास ये वैल्यू 1 गिवन है तो ये पूरा 1 हो गया, तो डोंट राइट अगेन. एंड व्हाट इज एडजॉइंट ए, 5 -7 -2 एंड 3. ये क्या है आपका ए इन्वर्स आया है. सिमिलरली वी विल फाइंड बी इन्वर्स. अब मैं साइड बाय साइड बी इन्वर्स फाइंड कर देती हूँ. आपको बी गिवन है 6 8 7 9. देन फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी. डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी निकालो. ये आएगा आपका 9 6 जा 54 एंड 8 7 जा 56. ये आता है -2. देन फाइंड द कोफैक्टर. अब आप इसके कोफैक्टर निकालो. A11 निकालोगे 9 आएगा, A12 निकालोगे आपका 7 आएगा. कोफैक्टर ये एलिमेंट्स की नोटेशन है. A21 निकालोगे तो 8 आएगा, और A22 निकालोगे तो आपका 6 आएगा. देन पुट द साइन. ये इवन है, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, और ये एज इट इज़ रहेगा. नाउ फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए. ए का ट्रांसपोज निकालो. तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बाद में पहले ए लिख लो. ए जो आया था आपका क्या आया था, 9 -7 -8 6. इसका क्या लेना आपको, ट्रांसपोज लेना है. दैट इज़ ओवर एडजॉइंट ए. वही आपका क्या है, एडजॉइंट ए है. और इसको निकालोगे तो आपका आएगा 9 -7 एंड -8 6. सॉरी दिस इज मैट्रिक्स बी, तो बी राइट करो. देन राइट बी इन्वर्स. आपको बी इन्वर्स निकालना है. जो आपका वो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी इनटू में एडजॉइंट ऑफ बी. निकाल लिया, बी इन्वर्स निकाल लिया. राइट हैंड साइड में गिवन आपको बी इन्वर्स ए इन्वर्स. बी इन्वर्स में हमने देखो डिवाइड किया था. बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप इसको डिवाइड ना करो, नॉर्मली बाहर ही रख लो -1/2 को जो डिटर्मिनेंट्स गिवन है. अंदर आपका नॉर्मल रह जाएगा 9 -8 और ये हो जाएगा आपका -7 6. क्योंकि मैंने यहाँ डिवाइड तो कर दिया था डिटर्मिनेंट से, बट अगर आप इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी. तो डायरेक्टली राइट कर लो. ए इन्वर्स आपको क्या गिवन दे रखा है, 5 -7
-2 एंड 3 बाद में देख लेंगे इसको। दिस इज़ -1/2। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 45 और ये आएगा आपका +16। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 63 और -24। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 एंड -12 -49 एंड ये होगा आपका 18। तो जो आंसर आया है माइनस माइनस प्लस 49, ओके, -7 और -7 + 49। तो जो आंसर आया है -1/2। अब 45 एंड 60 ये ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 61 एंड इनको ऐड करेंगे तो 7 ये आएगा आपका 87 एंड इनको ऐड करेंगे तो 7 एंड दिस इज़ 47, राइट, पुट द साइन हियर, और ये आएगा आपका 67। तो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड एंड कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर अब चाहो तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप राइट करोगे तो ये -61/2 आएगा और ये 87/2 आएगा, ये 47/2 आएगा क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये आएगा आपका 67/2। तो कम टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, no problem, right, and I hope you will check the right hand side, the left hand side equal to the right hand side. This is your question number 12 57 और साइन किसका रहेगा, माइनस का। ये भी आपने राइट हैंड साइड लिए। नाउ कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज गिवन लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में आपको ए बी इनवर्स लेना है। तो फर्स्ट आई विल राइट हियर 3 7 2 5, ये आपका ए है और ये आपका बी है 6 8 7 9, और हमें इसका क्या लेना है, इन्वर्स लेना है। देखो फर्स्ट वी विल इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज़ ए बी इन्वर्स। तो पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 6 जा 18 एंड 7 7 जा 49, 3 के साथ किया 24 एंड 63, 2 के साथ किया 12 एंड 35, दिस इज़ 16 एंड 45। अब आपका ये क्या है, दिस इज़ योर ए बी इनवर्स, दिस इज़ ए बी। अभी मैं सिर्फ ए बी फाइंड कर रही हूँ। तो ए बी निकालने के लिए आपका ये ए और बी की मल्टीप्लाई होगी। व्हाट इज़ ए बी? आप इसको ऐड कर दो। ये आपका 49 है, मे बी 49 ऐड करो, ये आपका आएगा 67 एंड इसको ऐड करोगे तो ये आएगा आपका 87, इनको ऐड करोगे तो 47 एंड इसको ऐड करोगे तो आपका आएगा 61। तो 61 ए बी आ गया। अब आपको इसका क्या लेना है, डिटरमिनेंट्स लेना है ए बी का। ए बी का डिटरमिनेंट्स लोगे तो ये आपकी वैल्यू बनी 67 मल्टीप्लाई बाई 61 माइनस 47 मल्टीप्लाई बाई 87। आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट 487 एंड 489। तो जो आपका डिटरमिनेंट्स आया वो आया आपका -2। अब आपको एडजॉइंट निकालना है इसका। तो पहले कोफैक्टर निकालो। A11 निकालोगे आपका 61 आएगा, A12 निकालोगे आपका आएगा, A12 ये है 47 आएगा, A21 निकालेंगे तो 87 आएगा, A22 निकालेंगे तो 67 आएगा। पुट द साइन हियर, ये इवन है, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज होगा और आपका ये चेंज होगा। तो आपको A लेना है। अब जो बना है आपका A, वो A12 61 माइनस 47 माइनस 87 और ये है 67। आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज, और जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये आएगा 67 माइनस 47 माइनस 87 एंड 67। अब चेक करो आपका क्या है, 2 -2 गिवन है। आपको ए बी इनवर्स के लिए इसको डिवाइड करना है 1/AB का डिटरमिनेंट्स इनटू एडजॉइंट ए बी, और ये है -2 तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 61 -2 और ये हो गया आपका 87 -2, दिस इज़ -47/2 एंड 67/2। देखो माइनस था तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा,
ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो फाइनल जो आंसर आया आपका वो आया 61/2 माइनस, ये प्लस हो गया 87/2, दिस इज़ प्लस 47/2 एंड दिस इज़ माइनस 67/2। लिया बी इनवर्स निकाल लिया। राइट हैंड साइड में गिवन आपको बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स में हमने देखो डिवाइड किया था, बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप इसको डिवाइड ना करो, नॉर्मली बाहर ही रख लो -1/2 को, जो डिटर्मिनेंट्स गिवन है। अंदर आपका नॉर्मल रह जाएगा 9 -8 और ये हो जाएगा आपका -7/6, क्योंकि मैंने यहाँ डिवाइड तो कर दिया था डिटर्मिनेंट से, बट अगर आप इनके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो डायरेक्टली राइट कर लो। ए इनवर्स आपको क्या गिवन दे रखा है, 5 -7 -2 एंड 3, बाद में देख लेंगे इसको। दिस इज़ -1/2, आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 45 और ये आएगा आपका +16। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 63 और -24। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 एंड -12 -49 एंड ये होगा आपका 18। तो जो आंसर आया है माइनस प्लस 49, ओके, -7 और -7 + 49। तो जो आंसर आया है -1/2। अब 45 एंड 6 ये ऐड करेंगे, 16 ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 61 एंड इनको ऐड करेंगे तो 7, ये आएगा आपका 87 एंड इनको ऐड करेंगे तो 7 एंड दिस इज़ 47, राइट पुट द साइन हियर, और ये आएगा आपका 67। तो दिस इज़ योर राइट हैंड साइड एंड कम टू द लेफ्ट हैंड साइड। अगर अब चाहो तो -1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आप राइट करोगे तो ये -61/2 आएगा और ये 87/2 आएगा, ये 47/2 आएगा क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, और ये आएगा आपका 67/2। तो कम टू द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, no problem right, and I hope you will check the right hand side, the left hand side equal to the right hand side. This is your question number 12. Come to the next. Given that A given है आपको 2/2, show that and find inverse। आपको ये पहले तो ये शो करना है कि जो A की पावर 2 -5 है एंड 7i है वो आपका 0 है, एंड देन हमें A इनवर्स भी फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले A², देखो इसमें A² गिवन है तो पहले A² निकालो, बाद में इन्वर्स डायरेक्टली नहीं निकालना, ऐसे निकालो। A² का मतलब है A इंटू A, तो पहले A इंटू इनका A का मतलब जो A मैट्रिक्स गिवन है आपको 3 1 -1 2 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3 1 -1 2 के साथ। अगेन A को A के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो 3 को 3 के साथ 9 एंड -1 आएगा, इसके साथ करोगे 3 + 2 आएगा और ये होगा आपका -3 एंड -2, -3 एंड -2। अगेन चेक -1 एंड +4, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन आई 9 में से बन गया 8 5, ये -5 और 3। देन आपको 5a निकालना, भी तो आपने A² निकाला, अब 5a निकालो। 5a क्या होगा, कुछ नहीं है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो a के साथ, इजी है ये, 3 1 -1 2 के साथ, तो ये आएगा आपका 15 5 -5 एंड 5 2 10, ये आपका 5a आ गया। अब आपको पता है 7i क्या होता है, i 7 इंटू 1001 2/2 की लेंगे तो ये आएगा आपका 7007। तो अब आप इनको ऐड कर दो, मुझे क्या चाहिए, A² एंड -5a और +7i। A² की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8 5 -5 3 एंड माइनस मेरे पास क्या वैल्यू है, ये 15 5 -5 10 एंड 7i की वैल्यू क्या है मेरे पास, 7007। अब आप इनको ऐड कर लो, दिस इज़ 8 और ये आपका -15 है और +7 एंड सेकेंड थिंग दिस इज़ 5, ये -5 है +0, यहाँ -5 है, माइनस +5 हो जाएगा और प्लस आपके पास क्या है 0। नेक्स्ट में आपका 3 है प्लस, देखो बाहर माइनस है, प्लीज़ चेंज द साइन, ये -10 है और +7 है। अब आप इनको चेक करो, 8 + 7 15 होता है, 15 - 15 0,
5 minus 5 0, this is also 0 and 7 plus 3 10 minus 10 0, तो this is equal to 0। एक पार्ट आपका प्रूव हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये कहते हैं इन्वर्स निकालो, तो हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। दिस इज़ 5a प्लस 7i आपको दे रखा है 0, ऑलरेडी आपने प्रूव कर दिया। नाउ मल्टीप्लाई विद ए इन्वर्स, आप इसको ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, राइट हैंड साइड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये आपका a इंटू ए लिख सकते हो, -5 ये a इंटू ए इन्वर्स और ये 7i इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ इन्वर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्योंकि 0 इज़ गिवन। देखो ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। जब भी कोई इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको पता है ए और उसका इन्वर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। सिंपल थिंग मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 5 आप उसका इन्वर्स लोगे कट के, वो 1 ही आएगा। तो दिस रिप्रेजेंट आई रिप्रेजेंट 1 इन अ मैट्रिक्स, सो दिस वैल्यू इज़ आई, ये पूरी वैल्यू आपकी आई हो गई। दिस इज़ ए की वैल्यू हमारे पास है, दिस इज़ ऑल्सो आई, ये भी आपका आई है। एंड देखो ये ए इन्वर्स आपको फाइंड करना है, दिस इज आई ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, राइट हियर। आई के साथ मल्टीप्लाई करनी है ए की, ए क्या है आपका, दिस इज और ये है आपका 3 1 -1 2 -5 ये 1 0 0 1 एंड प्लस आपको पता है ये क्या होता है 7 और आपको 1 0 0 1 और A इनवर्स इज इक्वल टू 0। नाउ सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, देखो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इस पर जब I के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है, चाहे आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी देन वही आता है, तो ये आएगा आपका 3 1 -1 एंड 2, ये आया आपका 5 1 0 0 1 और आप इसको भी करोगे तो ये 7 ही रहेगा। 7A इनवर्स इज इक्वल टू 0। शायद एक मिनट, ये A इनवर्स गिवन है, ये 7 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये एज इट इज़ रहेगा जब आप इसको आइडेंटिटी के साथ करोगे। तो अब आपको इन्वर्स फाइंड कर, इन्वर्स के लिए अब देखो, अब आप यहाँ पे ये आपका 3 गिवन है, ये 1 है, ये -1 है, 2 है, यहाँ आपको मिला 5, चाहे आप प्लस ले लो -5 अंदर ले लेंगे, 0 0 -5, दिस इज़ -2 1 -1 -3। आप इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे, यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी आपकी 2 -1 1 एंड 3। तो ये वैल्यू आई आपकी 7A इनवर्स। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A इनवर्स, 1/7 एंड साथ में आपकी ये हो जाएगा 2 -1 1 एंड 3। नाउ दिस इज योर आंसर। बाय दिस मेथड यू विल फाइंड A इनवर्स इफ दिस वन इज गिवन। This is question number 14. A is given. Find A and B such that A square minus AA BI is equal to 0. अब आपको प्रूव नहीं करना है, that is given कि A equal to 0 है। Find A inverse, आपको वैल्यू भी फाइंड करनी है और A इनवर्स भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड A स्क्वायर। आप A स्क्वायर फाइंड करोगे तो A मल्टीप्लाई विद A, दिस इज 3 2 1 1 मल्टीप्लाई विद 3 2 1 1। तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 3 3 9 एंड प्लस 2 और 3 2 6 प्लस 2, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 + 1 और 2 + 1। तो आंसर है इसका 11 8 4 एंड 3। नेक्स्ट आपको एक गिवन है तो -A आप डायरेक्टली अब पुट कर दो। जो आपका एक्सप्रेशन है वो है A स्क्वायर AA प्लस BI इज इक्वल टू आपको 0 गिवन है। अब A स्क्वायर की वैल्यू आपने फाइंड की है वो है 11 8 4 3 माइनस A, और A की जो वैल्यू है वो है आपकी 3 2 1 1 प्लस BI की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 0 0 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो आप 2/2 का 0 मैट्रिक्स ले सकते हो। सिंप्लीफाई इट, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11 यहाँ पे -3A आएगा और प्लस B। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 मैं माइनस में 7 मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -2A प्लस 0। सेकेंड है आपका 4 -A 4 -A
प्लस 0, लास्ट है आपका 3 माइनस a एंड प्लस b, दिस इज इक्वल टू 0 0 0। नाउ कंपेयर कर लो, एलिमेंट्स गिवन है, देखो मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूँगी तो 4 माइनस ए इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से जो मेरी a की वैल्यू है वो क्या आई, 4 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो मैंने एक वैल्यू फाइंड कर ली, अब मैं सेकेंड इसमें पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ। मेरा ये क्या गिवन है, 3 माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ 3 a की वैल्यू 4 है प्लस b इज इक्वल टू 0, तो -1 आएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ a एंड b। नाउ वी हैव फाइंड द इनवर्स। पहले आप इस एक्सप्रेशन को देख लो, दिस इज a स्क्वायर, ये आपका माइनस a प्लस बी आई गिवन है आपको 0। अब आपके पास ए बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, a स्क्वायर, a की वैल्यू आपके पास 4 है, दिस इज़ 4a, और b की वैल्यू आपके पास 1 है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आई ही रहेगा, इक्वल टू 0। सेम थिंग हमें वही करना है, इन्वर्स चाहिए तो इसको a इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। a स्क्वायर को मैं a इंटू ए राइट कर रही हूँ, ये होगा आपका 4a इन्वर्स प्लस आई a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो i बन जाती है, आई a, ये भी पूरा i बन जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू a इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो जो a इन्वर्स की वैल्यू है ये यहाँ पे पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब जस्ट आप राइट करो आई a प्लस 4i, i को a के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, a ही आएगा, और a की वैल्यू है आपकी 3211 प्लस 4i गिवन है, तो ये हो जाएगा 4004। देन आप इसको ऐड कर दो, जब आप इसको ऐड करोगे तो 3 + 4 7 हो जाएगा, और 2 + 0 2 हो जाएगा, 1 + 0 1 एंड 4 + 1 5। नाउ दिस इज योर a इनवर्स of question 14. Now next question number 15 given that वही same thing we will do here, हमें पहले a3 निकालना है, फिर a स्क्वायर निकालना है, put the value here, then find a inverse। इन्वर्स के लिए आपको एक ही प्रोसेस है, आप मल्टीप्लाई विथ a इन्वर्स, आप इसको इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर 15 and the question number 16 same as it is। We leave these questions, you will try. Now last question of this exercise, question number 17, MCQs given है, but this is very very important MCQ। इसमें given है A be the non singular matrix of order 3/3, then adjoint of A is equal to। देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट एक फॉर्मूला राइट कर दिया है, अगर प्रूफ नहीं आता है, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ही आता है, प्रूफ आपका गिवन है NCERT में, तो प्रूफ बोलोगे तो मैं प्रूफ भी करवा दूंगी, बट सिंपल आपको याद रखना है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है या 3/3 की है, तो वो डायरेक्ट होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ n-1। जैसे आपकी जो मैट्रिक्स है वो 2/2 ऑर्डर की है, मैं अभी nth ऑर्डर नहीं ले रही क्योंकि लेंदी हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4, ये जो मैट्रिक्स है मेरी 2/2 ऑर्डर की है, और मैं इसमें कहती हूँ कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ये आपकी ए है 2/2 की, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए यहाँ 2 है तो ये 2 - 1 हो जाएगा, ऑर्डर में से एक माइनस कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर मुझसे एडजॉइंट ए पूछा है और इसमें जो ऑर्डर है वो 3/3 है, तो इस ऑर्डर में से एक माइनस होके उसका डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा ए का, तो ये जो आंसर बी है दिस इज़ योर राइट आंसर। तो आप डायरेक्टली राइट करना है, इसका प्रूफ नहीं है तो प्लीज़ डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखो, अगर 3/3 की है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, 2/2 की है तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड द लास्ट MCQ 18 इज गिवन, आपको A इज़ एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है। अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स गिवन है तो आपका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और A इन्वर्स किसके इक्वल होता है, I के इक्वल होता है। आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इन्वर्स निकालना है, आपको ये पता है कि A और A इन्वर्स I के इक्वल है, तो मैं दोनों तरफ क्या लेती हूँ, डिटर्मिनेंट्स ले लेती हूँ, तो ये आपका आ गया दिस इक्वल टू I। अब देखो यहाँ पे जो आपको A इन्वर्स फाइंड करना है, इसकी जो वैल्यू होगी I से तो कोई इफेक्ट पड़ना नहीं, 1 ही रहना है, तो दिस इज दिस वन, तो राइट चॉइस इज B। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 4.5। I hope you will do easily with the help of given explanation. Have a good day.